जब दोनों चीजें हो गई तो कहा गया कि नहीं, ऐसे नहीं, आप उसको 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल एडमिट करें, हम उसके अलावा कुछ नहीं मानेंगे। 1 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए। अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो हम 100% करेंगे। हमने बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट। उसके बाद हमने उस टाइम पे इन्फॉर्म किया कि जी हम आपके सामने इन डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप पटियाला जेल पहुंच जाएं। गौर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। जबकि हमारा इरादा ये था कि सबके सामने, गौर साहब के सामने ये सारा चेकअप हो। बानी पीटीआई की बिनाई पर बहुत प्रोपेगेंडा किया गया। उनके इलाज में ताखीर की जिम्मेदार अलीमा खान हैं। डॉक्टर कहें तो हुकूमत बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने को तैयार है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी क़यादत ऑन बोर्ड होती है लेकिन अलीमा खान हर बात पर वीटो कर देती हैं। हमने यकीन दिलाया बानी पीटीआई को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें क्यों ब्लॉक की जा रही हैं? मुआयने के लिए सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम का इंतखाब किया गया। हमने पूछा अगर कोई टेस्ट वो चाहते हैं तो वो भी करा लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने डिमांड की कि बानी पीटीआई को 1 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत चाहती थी पीटीआई क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो, लेकिन वो वहां नहीं आए। कौमी असेंबली और सेनेट के अपोजिशन लीडर और बैरिस्टर गोहर ने पिम्स में डॉक्टर से 1.5 घंटा मुलाकात की। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है, जिसमें 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश है, जहां सिर्फ बानी पीटीआई मुकीम है। बानी लॉन में धूप में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसील सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जमा सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी के नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, मौसमी और अनार का जूस मेन्यू का हिस्सा। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, आलू चिप्स, अंडा फ्राई और मिक्स दाल फराहम की जाती है। बानी पीटीआई शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला, सेब का शेक पीते हैं। बानी पीटीआई को जेल में महफूज माहौल और बेहतर क्लास मुहैया की गई है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप मोल्डेबल हो, आप रीजनेबल हो, आप डायलॉग करना जानते हो। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और अब 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दी। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बानी जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलोगत नागुजीर है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की बिहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेल गैरत से काटी जाती है, सियासत में ऐसा होता है। बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा बन जाते। बानी पीटीआई को क्या पता क्या रिलीफ देना है क्या नहीं। 4 साल बानी पीटीआई नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुल्क को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के मौशी चैलेंजेस का वाहिद पायदार हल ज़राअत है। हमारी हुकूमत फिलहाल सिंध और बलूचिस्तान तक महदूद है। पंजाब में हमारी नहीं, नून लीग की हुकूमत है। हमारा शहबाज शरीफ और मरियम बीबी के साथ चलने का इरादा है। मुल्क के हालात पहले से बेहतर हैं। पेशावर हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम बंद रास्ते आज ही खोलने का हुक्म। अदालत का पीटीआई एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। बंद सड़कें फौरी खोलकर कर रिपोर्ट तलब। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस फराज जमशेद ने समाअत की। आईजी की आज ही सड़कें खोलने की यकीन दहानी। समाअत के दौरान आईजी जुल्फिकार हमीद के अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद के लिए 2 दिन मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं होनी चाहिए। पेशावर में भी किसी जगह पर एहतजाज ना करने दिया जाए। सड़कों की बंदिश की वजह से हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। कोई पेशावर से बाहर नहीं जा सकता। पूरा पाकिस्तान खुला है, सिर्फ एक सूबा बंद क्यों? दुनिया को आज जोग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे चैलेंजेस का सामना है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत का वाहिद रास्ता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वियाना में पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे से लाजिम व मलजूम हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर कारबंद है।
एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल, खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन के हामी हैं। पायदार तरक्की, अहदाफ, गुर्बत और अदम मुसावात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किलात फौरी ख़त्म करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंका के सदर से मुलाकात, पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात से आगाह किया। श्रीलंकन सदर ने फौरी नोटिस लेते हुए पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म दिया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, मंशियात की रोकथाम और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग पर तफसीली बातचीत। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुँचाया। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान से हलफ लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और दीगर आलमी रहनुमा तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक। हलफ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और वज़रा की भी शिरकत। बांग्लादेश के इंतखाबात में फतह हासिल करने वाले अरकान असम्बली ने हलफ उठा लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के 209 अरकान ने ओहदे का हलफ उठाया। इस्लाहात कमीशन का हलफ ना लिया। अरकान असम्बली का मौक़िफ़ है, अवाम ने उन्हें कानून साजी के लिए मुंतखब किया, ना कि किसी ऐसे कमीशन के लिए जिसका तज़किरा अभी आइन में मौजूद नहीं। जो दुकानदार महंगी कीमतों पे चीज़ें बेचेगा उसकी दुकान को 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा। जहाँ पर भी महंगाई हो रही है प्लीज़ गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें। रमज़ान आता है तो अचानक एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ान में 40 लाख खानदानों की माली मदद का ऐलान, जिसने खुद साख्ता महंगाई की सख्त कार्रवाई होगी। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, रमज़ान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ जाता है। महंगाई पर काबू पाने के लिए खसूसी इक़दामात किए जाएंगे। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। ज़रूरतमंदों को माली इमदाद उनकी दहलीज पर पहुँचाई जाएगी। किसी को अब कतार में नहीं लगना पड़ेगा। रमज़ानुल मुबारक रहमतों का महीना है। दुनिया भर में रमज़ान के दौरान खसूसी इक़दामात किए जाते हैं। जब रमज़ान आता है तो सारी चीज़ें महंगे हो जाती हैं। जिस तरह आप देखें चावल महंगे हो रहे हैं, लोग खाते हैं, और आटा दे के मतलब घी दे के जो इस्तेमाल की चीज़ें खाने पीने के वो सब महंगे हो रहे हैं। इतनी महंगाई है ना, गरीब बंदा स्पोर्ट नहीं कर सकता। खाने के लिए नहीं, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। महंगाई इतनी हो गई है, आप देखें केला कितना महंगा, तरबूज कितना महंगा, गरीब आवाम क्या करे। रमज़ानुल मुबारक से कबल गिरा फरोश माफिया सरगर्म। लाहौर में अदरक 600, लहसुन 530 रुपए की बजाय 700 रुपए में फरोख्त जारी। मुर्गी का गोश्त 570 रुपए में बिकने लगा। मुल्तान में स्ट्रॉबेरी 1000 रुपए किलो तक जा पहुंची। सेब 500 रुपए किलो और कीनू 200 रुपए दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 400 और बीफ 1200 रुपए किलो फरोख्त। हैदराबाद में स्ट्रॉबेरी 800 रुपए किलो सरकारी निर्खनामे के मुताबिक। सेब 413, कीनू 253 रुपए में फरोख्त। ईरानी खजूर फी किलो 490 रुपए में बिकने लगी। लहसुन 550, अदरक 310, शिमला मिर्च, भिंडी 200 रुपए और मटर 90 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। पेशावर में स्ट्रॉबेरी की कीमत 680, अंगूर 400 और सेब 440 रुपए किलो मुकर्रर। पेशावर के 7 टाउन्स में किसी एक मुकाम पर रमजान सस्ता बाजार न लग सका। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी तिजारत हलाल कमेटी का इजलास कल होगा। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज तलब। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के शहरियों से चांद देखने की अपील शहादत तहरीरी तौर पर दर्ज करवाने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में भी चांद देखने के लिए सरकारी और गैर सरकारी कमेटियाँ मुतहर्रिक। वज़ीर आला मरीम नवाज पूरे पंजाब में इनकलाबी इस्लाहात कर रही हैं। मेरे हल्के में 2 अरब से ज़ायद के तरक्याती फंड्स दिए गए। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की रावलपिंडी में अपने हल्के के दौरे के दौरान गुफ्तगू। रोपड़, खुदर और ठल्ला कलां पहुंचने पर चौधरी नईम एजाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऊंटों की सलामी दी गई। यूनियन काउंसिल चक बेली खान से रोपड़ खुदर की आवान बरादरी PTI को खैरबाद करके मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई।
मलिक अकरम आवान और उनकी बरादरी यूनियन काउंसिल धंधा के इलाके ठल्ला कलां के साबिक काउंसलर चौधरी बिशारत अपनी गुज्जर बरादरी समेत नून लीग में शामिल। चौधरी नईम एजाज ने कहा, पंजाब में सेहत, तालीम, सफाई और पुलिस के शोबों में इस्लाहात हो रही हैं। वजीर आला मरीम नवाज ने 2 साल में वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। पूरी उम्मत मुस्लिमा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज पर फख्र करती है। 2 साल के अंदर हमारी सीएम पंजाब ने जो प्रोग्रेस दी है पंजाब के अंदर, चाहे वो रोड्स में हो, चाहे वो गलियों में हो, चाहे वो शक्ल में हो, चाहे वो इंक्रोचमेंट के सेक्शन को आप देख लें, हर चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके वो लेके आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे हल्के के अंदर अराउंड 2 अरब के आसपास मेरी सीएम ने मुझे फंड्स दिए और मजीद मेरे फंड आ भी रहे हैं। कराची में बारिश के साथ ग्यालाबारी, साइड नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन, जौहर और गिरदोनवाह में बादल बरसे। कोयटा, हरनाई, मस्तूक, नोशकी, बोलाद, मुख्तियाराबाद, डेरा बुगटी और ठल में बारिश का सिलसिला जारी। पशीन, चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला में भी काली घटाएं बरसी। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िले खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे।